दोस्तों, कंप्यूटर की शुरुआत ही मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग घर से लेकर स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक या तो कह लीजिए कि इसका उपयोग हर जगह पे देखा जा सकता है। और समय के साथ साथ कंप्यूटर की संरचना में भी काफ़ी सारे बदलाव देखे गए हैं। जो कंपनियां समय के साथ चलने में कामयाब रहीं, वो बाज़ार में अभी भी मौजूद हैं। और जो कंपनियां समय के साथ बदल ना सकीं, वो कंपनियां समय की इस धूल में कब की दब चुकी हैं। और आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने समय के अनुसार बदलाव करते हुए जिसने 75 सालों से अधिक का सफ़र तय कर लिया है और आगे भी इसके रुकने की कोई वजह नहीं दिखाई देती। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी HP के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के पालो अल्टो शहर में है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि HP नाम से आप भली भांति वाकिफ़ होंगे। क्या आप जानते हैं कि इसका पूरा नाम ह्यूलेट पैकर्ड है, जो कि इसके फाउंडर्स के नाम पे रखा गया था। इस कंपनी को दो लोगों ने मिलकर सिर्फ $538 में शुरू किया था। शायद ये सब बातें आपको नहीं पता होंगी। चलिए दोस्तों, हम ह्यूलेट पैकर्ड की स्टोरी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, HP कंपनी की शुरुआत होती है 1938 से, जब दो दोस्त मिलकर एक किराए की गैराज से अपना काम शुरू किया और दोनों दोस्तों के पास कुल मिलाकर $538 ही थे। और इतने ही पैसे में HP की नींव रखी गई थी। और जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है विलियम ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड। और दोनों ने 1935 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इस कंपनी का नाम दोनों दोस्तों ने टॉस करके डिसाइड किया था। दरअसल उनका डील था कि टॉस जिसके भी पक्ष में आएगा, कंपनी के नाम में उसका सरनेम पहले जो दौड़ जोड़ा जाएगा। और टॉस करने के बाद वह टॉस विलियम ह्यूलेट ने जीत लिया, इसलिए कंपनी का नाम ह्यूलेट पैकर्ड रखा गया। HP के अंडर दोनों दोस्तों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया और उनको सफलता दिलवाने में ऑडियो ऑक्सीलरेटर का बहुत बड़ा हाथ रहा। उस समय दूसरे कंपनीज़ के ऑक्सीलरेटर की कीमत लगभग $200 के आसपास होती थी, लेकिन HP के द्वारा बनाया गया ऑडियो ऑक्सीलरेटर एक तो दूसरे ऑक्सीलरेटर से बेहतर था और उसकी कीमत लगभग $90 के आसपास हुआ करती थी। और HP के ऑक्सीलरेटर के पहले ग्राहक थे वॉल्ट डिज्नी। उन्होंने $71 की कीमत में कुल 8 पीसेस खरीदे थे। 60 के दशक में HP ने सोनी और योकोगावा ट्रिक के साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का डील किया, लेकिन प्रोडक्ट महंगे होने की वजह से सफल नहीं हो सके। फिर 1963 में ह्यूलेट पैकर्ड योकोगावा दोनों कंपनियों ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, जिसके तहत जापान में HP के प्रोडक्ट बेचे गए। लेकिन दोस्तों, आज के समय में HP कंप्यूटर के लिए जानी जाती है और इस फील्ड में HP का सफ़र शुरू हुआ सन 1966 से, जब कंपनी ने HP 2100 और HP 1000 नाम से मिनी कंप्यूटर बनाया। यह सीरीज़ काफ़ी लोकप्रिय हुई और लोगों ने इसे अगले 20 सालों तक खूब इस्तेमाल किया। 1968 में HP ने प्रोग्रामा 101 नाम से दुनिया का पहला कमर्शियल कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसकी कीमत उस समय लगभग $5000 के आसपास हुआ करती थी। आगे चलकर HP ने 1972 में HP 35 नाम से दुनिया का पहला साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया और इसके बाद 1974 में पहला प्रोग्रामेबल, 1979 में पहला अल्फ़ा न्यूमेरिक कैलकुलेटर बनाया गया। और इससे पहले ही उन्होंने 1975 में HP ने 9800 सीरीज़ शुरू करके अपना पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा थी। 1984 में HP ने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए इंकजेट और लेज़र प्रिंटर बनाने शुरू किए और 1986 में HP ने HP.com नाम से डोमेन रजिस्टर कराया। इससे वह इंटरनेट पर डोमेन रजिस्टर कराने वाली दुनिया की 9वीं कंपनी बनी। 90 के दशक में HP ने अपना पूरा ध्यान कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट की तरफ केंद्रित कर लिया। इसीलिए HP ने 1989 में अपोलो कंप्यूटर और 1995 में कन्वॉक्स कंप्यूटर नाम की कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। 1999 में सारे बिजनेस को HP से अलग कर दिया गया, जिसे एगिलैंड टेक्नोलॉजीज़ के नाम के तहत रखा गया। और आगे चलकर 2008 से 2013 तक HP कंप्यूटर की दुनिया में पूरी तरह से छाई रही और बिक्री के मामले में 5 साल के लंबे वक्त तक कंपनी ने पहले नंबर पर अपना कब्जा जमाए रखा।
हालांकि 2013 में लिनोवो ने HP से यह पोजीशन छीन लिया था और इसी बीच 2010 में कंपनी के उस वक्त के CEO मार्क हर्ड पर लगे यौन शोषण के आरोप के चलते कंपनी के शेयर में भारी कमी देखी गई और कंपनी को लगभग $9 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। और फिर सन 2011 में HP के शेयर्स लगभग 40% तक नीचे आ चुके थे, जिससे कंपनी को लगभग $30 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। अब कंपनी का मुनाफा काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा था, जिससे निपटने के लिए HP ने अपने बिजनेस मॉडल में कई सारे बदलाव किए और 2014 में HP ने घोषणा की कि वह 2 अलग अलग कंपनियों में बट रही है, जिसमें एक का नाम HP Inc. था और दूसरा HP एंटरप्राइजेस। और यह निर्णय कंपनी को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुई और आज भी HP अपने बेहतरीन कंप्यूटर्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।